स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें योग का वास्तविक अर्थ, जीवन में संतुलन, मन और कर्म का संयम, भक्ति और निस्वार्थ भाव के बारे में गहन ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल पर आश्रित नहीं रहता, अर्थात जो हर कार्य केवल कर्तव्य समझकर करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी कहलाता है। केवल अग्नि को त्याग देना, यज्ञ न करना या कर्मों से विरक्त हो जाना सन्यास नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। यहाँ भगवान कर्मयोग का गूढ़ रहस्य खोलते हैं। मनुष्य का स्वभाव कर्म करने का है। कोई भी व्यक्ति बिना कुछ किए नहीं रह सकता, लेकिन अधिकांश लोग कर्म इसलिए करते हैं ताकि उन्हें उसका परिणाम मिले, पैसा, यश, सफलता, सुख आदि। जब तक व्यक्ति फल की इच्छा से बंधा रहता है, तब तक वह कर्म का गुलाम है। परंतु जब वही व्यक्ति कहता है, मैं यह काम केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है, तो वह भीतर से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी सन्यासी है, क्योंकि उसके भीतर मुझे क्या मिलेगा जैसी कोई भावना नहीं रहती। वह जानता है कि हर कर्म भगवान के लिए है और उसका परिणाम भी भगवान पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा त्याग है। न का असली आनंद त्याग में है, न कि भोग में। त्याग का अर्थ काम छोड़ना नहीं, बल्कि लालच और फल की चिंता छोड़ना है। जब हम अपने कर्म को सेवा मानकर करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या परिवार की देखभाल, तो उसमें एक पवित्रता आ जाती है। फल की इच्छा छोड़ देने से मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब परिणाम की चिंता नहीं रहती। अगर तुम बिना स्वार्थ के कर्म कर सको, अगर तुम अपने काम को पूजा मान सको, तो तुम घर बैठे सन्यासी और योगी हो। ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वह भीतर से मजबूत और शांत हो जाता है। हे अर्जुन, जिसे लोग सन्यास कहते हैं, वही वास्तव में योग है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने संकल्पों यानी इच्छाओं, लालसाओं और मोह को नहीं त्यागता, तब तक वह सच्चा योगी नहीं बन सकता। यहाँ भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि योग केवल ध्यान लगाने या आसन करने का नाम नहीं है। योग का अर्थ है मन को शुद्ध करना, इच्छाओं से मुक्त करना और आत्मा से एक होना। जब तक मनुष्य के भीतर मुझे यह चाहिए, मुझे यह पाना है, मुझे यह बनना है जैसी इच्छाएं हैं, तब तक वह योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। सच्चा योगी वह है जो सब कुछ करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह धन, यश और सुख में नहीं उलझता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि ये सब अस्थायी हैं। योग मन की अवस्था है, शरीर की नहीं। हम हर दिन पूजा करें, ध्यान करें, पर अगर भीतर लोभ, ईर्ष्या या गुस्सा है, तो वह ध्यान केवल दिखावा है। जब हम इच्छाओं से ऊपर उठते हैं, तभी भीतर की शांति का जन्म होता है। इच्छाओं का त्याग ही असली संन्यास है, क्योंकि इच्छाएं ही हमें बंधन में रखती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, त्यागो तो कर्म का नहीं, मन के संकल्पों का। जब मन शांत हो जाता है, तब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कर्म पूजा बन जाता है।
और जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। और जब वह योग में स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए शांति और आत्मसंयम ही प्रमुख साधन बन जाते हैं। पहला, जब मनुष्य आत्मिक उन्नति की इच्छा रखता है, और दूसरा, जब वह स्थिरता की अवस्था में पहुंच जाता है। पहले चरण में व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि कर्म ही मन को शुद्ध करता है। कर्म करते हुए वह अपनी वासनाओं, आलस्य और अहंकार को धीरे धीरे कम करता है। जब उसका मन शांत और निर्मल हो जाता है, तब वह ध्यान, एकाग्रता और आत्मानुभूति के लिए तैयार होता है। यानी पहले कर्म साधन है, बाद में शांति साधन बन जाती है। कृष्ण यहाँ यह सिखा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अचानक ध्यान की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। पहले उसे कर्मयोग के मार्ग पर चलना पड़ता है, यानी हर काम निस्वार्थ भाव से करना। जब ऐसा व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तब उसे केवल शांत रहना ही योग की पूर्णता बन जाता है। आत्मिक प्रगति के लिए कर्म और संयम दोनों की आवश्यकता है। पहले हमें कार्य करना चाहिए पूरे मन, निष्ठा और सेवा भाव से। यही कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। जब मन निर्मल हो जाता है, तब ध्यान अपने आप गहराई में चला जाता है। आज के समय में बहुत लोग सीधा ध्यान करना चाहते हैं, पर जब तक मन में अशुद्धियां हैं, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, भय, तब तक ध्यान स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए पहले कर्म करो, खुद को सुधारो, फिर ध्यान अपने आप सहज बन जाएगा। कर्म से मन शुद्ध होता है और शांति से आत्मा प्रकाशित होती है। यही जीवन की सच्ची साधना है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों, भोग विलास में आसक्त नहीं रहता और अपने हर संकल्प, इच्छाओं और वासनाओं का त्याग कर देता है, तब वह सच्चे अर्थों में योग की सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचा हुआ कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि योग की पूर्ण अवस्था कैसी होती है। जब व्यक्ति अपने मन को इतना शांत कर लेता है कि ना तो वह विषयों के आकर्षण में पड़ता है, ना कर्म के परिणामों में उलझता है, और ना ही कोई व्यक्तिगत इच्छा रखता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अर्थात योग की ऊंचाई पर स्थिर हो चुका व्यक्ति। ऐसे योगी का मन न तो सुख में झूमता है, न दुख में टूटता है। वह संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह परमात्मा की इच्छा से है, और इसलिए उसके मन में ना द्वेष रहता है, ना भय। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख का स्रोत बाहरी चीजों में है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, सफलता। परंतु जब ये चीजें नहीं रहती, तब दुख उत्पन्न होता है। सच्चा योगी इन सब के पार चला जाता है। वह जानता है कि ये सब अस्थायी हैं और केवल आत्मा ही शाश्वत है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, कामनाओं और आसक्तियों को छोड़ देता है, वह ही असली आजाद होता है। वह कुछ खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। पर त्याग बाहरी नहीं, भीतरी होता है। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि मन के मोह को छोड़ना है। जब यह समझ आ जाए, तो जीवन स्वतः ही ध्यान बन जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा स्वयं अपना उद्धार करे, स्वयं को नीचे न गिराए,
क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। यह बताता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, पर जो अपने मन को वश में नहीं रख पाता वह खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। मन वही शक्ति है जो व्यक्ति को ईश्वर के चरणों तक पहुंचा सकती है और वही शक्ति उसे पाताल तक गिरा सकती है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को कैसे संभालते हैं। जब व्यक्ति मन को सच्चे मार्ग पर चलाता है, सदाचार, भक्ति, प्रेम और संयम के साथ, तो मन उसका मित्र बन जाता है। पर जब वह उसे वासनाओं, क्रोध, लोभ और नशे में डूबने देता है तो वही मन उसका शत्रु बन जाता है। हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों है। हम अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, समाज, किस्मत, भगवान, परंतु वास्तव में हमारी अवस्था का कारण हमारा मन है। अगर हम मन को नियंत्रित कर लें, उसमें सकारात्मकता, धैर्य और संतुलन भर दें, तो कोई भी विपत्ति हमें नहीं डिगा सकती। भगवान कांटे हैं। अपने मन को अपना मित्र बनाओ। इसके लिए आत्मानुशासन, ध्यान, भक्ति और अच्छे विचार जरूरी हैं। किसी बाहरी शक्ति का इंतजार न करें। आपका उद्धार आपके अपने मन से होगा। जैसा मन वैसा जीवन। अगर मन शांत है तो जीवन भी आनंदमय है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, परंतु जिसने अपने मन को वश में नहीं किया उसके लिए वही मन उसके सबसे बड़े शत्रु के समान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मनुष्य की जीवन यात्रा की दिशा उसके अपने मन पर निर्भर करती है। मन एक रथ के समान है जो या तो उत्थान की ओर ले जाता है या पतन की ओर। अगर रथ के लगाम हमारे नियंत्रण में है तो हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर लगाम बेकाबू हो जाए तो वही रथ हमें खाई में गिरा देता है। मन वश में है तो वही मन हमें भगवान से जोड़ता है, और अगर मन बेकाबू है तो वही हमें संसार के मोह, वासना, लालच और दुख में फंसा देता है। मन को जीतना ही जीवन को जीतना है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों, क्रोध, लालच और इच्छाओं को नियंत्रित कर ले तो वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। पर जो व्यक्ति अपने मन का दास है वह हमेशा अस्थिर, असंतुष्ट और दुखी रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, मन को मित्र बनाओ क्योंकि वही तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाएगा। ध्यान, प्रार्थना, सेवा और सत्कर्म ये सब मन को शुद्ध करने के उपाय हैं। अगर मन शुद्ध है तो संसार का कोई दुख तुम्हें नहीं तोड़ सकता। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। जैसे हम मन को बनाते हैं, जीवन भी वैसा ही बन जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है और उसके भीतर परमात्मा सदा स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति ठंड गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर की अशांति को समाप्त कर देता है तो उसे बाहर की कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। उसका मन स्थिर झील की तरह हो जाता है। बाहरी हवा, परिस्थितियां चलती रहती हैं, पर झील की गहराई में कोई हलचल नहीं होती।
ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि वह जानता है कि दोनों अस्थायी हैं। वह जानता है कि प्रशंसा और निंदा दोनों क्षणिक हैं। वह सब में ईश्वर को देखता है, और जब ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है तब परमात्मा स्वयं उस मनुष्य के भीतर निवास करता है। सच्ची स्थिरता भीतर से आती है। जब हमारा मन संसार के झोंकों से नहीं हिलता, तभी हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, वह सच्चा योगी होता है। जीवन में अगर कोई हमें अपमानित करे, अगर सुख दुख में बार बार उतार चढ़ाव आए, तो याद रखें, यह सब बाहरी हैं, इनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं। अगर हम भीतर से संतुलित रहना सीख जाएं, तो कोई भी बाहरी तूफान हमें नहीं गिरा सकता। यही योग की स्थिर अवस्था है। जो व्यक्ति ज्ञान और आत्मानुभूति से तृप्त है, जिसके इंद्रियां जीती हुई हैं, जो स्थिर चित्त है और जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझता है, ऐसा योगी सच्चे अर्थों में युक्त कहलाता है। सच्चा योगी अकेले एकांत स्थान में रहकर, अपने मन और आत्मा को नियंत्रण में रखकर, आशा और संग्रह लोभ से रहित होकर सदैव ध्यान में लीन रहता है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान और योग के लिए बाहरी एकांत नहीं, बल्कि भीतरी एकांत आवश्यक है। एकांत का अर्थ है मन में कोई भीड़ न हो, कोई विकार न हो। योगी चाहे लोगों के बीच रहे, पर उसका मन भीतर से शांत और स्थिर रहता है। वह किसी चीज की आशा नहीं रखता, क्योंकि आशा ही दुख का कारण है। वह कुछ संग्रह नहीं करता, क्योंकि संग्रह से भय और चिंता पैदा होती है। उसका जीवन सरल, संयमित और संतुलित होता है। वह अपने आत्मा से जुड़ा रहता है, और यही जुड़ाव उसे ईश्वर तक ले जाता है। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। एकांत का मतलब यह नहीं कि हम जंगल चले जाएं, बल्कि यह कि हम अपने मन को स्थिर कर लें। जब हम मन की भीड़, इच्छाएं, भय, तुलना, गुस्सा को शांत कर देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में अकेले हो जाते हैं। यही अवस्था ध्यान की है। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा और लोभ से मुक्त होकर मन को नियंत्रित करो, तभी ध्यान का द्वार खुलेगा। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, वह संसार में रहते हुए भी परम शांति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वह अपने इंद्रियों को अपने मन और आत्मा के अनुसार नियंत्रित करता है। वह ठंड, गर्मी, सुख, दुख, मान और अपमान में भी समान रहता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि योगी का मार्ग इंद्रियों का संयम है। इंद्रियां हमेशा हमारी ओर आकर्षित होती हैं, सुख, भोजन, प्रतिष्ठा, प्रेम आदि। अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो ये मन को अशांत करती हैं। जो व्यक्ति संयमित है, वह चाहे किसी परिस्थिति में हो, अपने भीतर शांत रहता है। सुख उसे खुशी देता है, दुख उसे प्रभावित नहीं करता। उसे न मान बढ़ाता है, न अपमान उसे हिलाता है। वह सभी परिस्थितियों में स्थिर और संतुलित रहता है। सच्ची संतुलित दृष्टि भीतर से आती है, बाहर से नहीं। आज के समय में लोग सुख दुख के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, परंतु योगी के लिए
ठंड, गर्मी, प्रशंसा या आलोचना सब समान हैं। इंद्रियों और मानसिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण ही वास्तविक योग है। योगी को चाहिए कि वह सदा अपने मन को ध्यान में लगाए, एकांत में रहे, निराशा और लोभ से रहित हो, अपने मन और इंद्रियों को संयमित करे। योग साधना के लिए भीतरी एकांत और संयम आवश्यक हैं। एकांत का मतलब केवल अकेले रहना नहीं है, बल्कि मन को भीड़ और अशांति से दूर रखना है। योगी अपने भीतर स्थिर होता है। वह किसी बाहरी चीज के मोह या डर से प्रभावित नहीं होता। वह न तो भूतकाल की चिंता करता है, न भविष्य की। वह वर्तमान में स्वयं और परमात्मा से जुड़ा रहता है। भीतरी शांति, योग और ध्यान ही सच्ची शक्ति हैं। एकांत और संयम हमें जीवन के तूफानों में स्थिर रखते हैं। जो व्यक्ति आशा और लोभ से मुक्त है, वह हर परिस्थिति में खुश और शांत रहता है। जो व्यक्ति अपने भीतर और आत्मा में आनंद पाता है, जिसका चित्त केवल आत्मा में लीन है, वह हमेशा योग में लगा रहता है और अन्यत्र उसका मन नहीं भटकता। हमें आत्मिक आनंद और ध्यान की गहराई सिखाता है। योगी के लिए बाहर की वस्तुएं आकर्षक नहीं रहती। उसका मन केवल भीतर की शांति और आनंद में लीन रहता है। यह अवस्था स्थिरता और निरंतर ध्यान की पहचान है। यदि हम अपने मन को भीतर की अनुभूति से जोड़ लें, तो हमें बाहरी सुखों की जरूरत नहीं। मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है और योग साधना स्वाभाविक रूप से होती है। आज के जीवन में हर व्यक्ति बाहरी सुखों के पीछे भागता है, परंतु वास्तविक आनंद केवल भीतरी संतोष और ध्यान में है। जब मन भीतर स्थिर होता है, तो जीवन में दुख या चिंता स्वतः कम हो जाती है। मन को भीतर लीन करो, सुख अपने आप आएगा। यदि व्यक्ति सुख या दुख को याद कर अपने मन को विचलित करता है, तो वह योग का अनुयायी नहीं बन पाता। सच्चा योगी वही है जो कर्म के फल की इच्छा त्याग कर मन को स्थिर रखकर योग में लीन रहता है। भगवान कहते हैं कि सुख दुख की याद में मन अटक जाता है। अगर हम केवल अपने सुख या दुख में खोए रहेंगे, तो ध्यान और योग संभव नहीं। सच्चा योगी वही है जो फल की चिंता नहीं करता, बल्कि केवल कर्म करता है और मन को शांति में स्थिर रखना है। योगी न तो सुख को पकड़ता है, न दुख से डरता है। वह केवल कर्म करता है और अपने मन को परमात्मा में स्थिर रखता है। आज के समय में लोग अक्सर फल और परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं, परंतु वास्तविक योग यह सिखाता है, फल को छोड़ो, कर्म करो और अपने मन को शांति में रखो। जब हम यही सीख अपनाते हैं, तो जीवन सरल, संतुलित और शांत हो जाता है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि सभी प्राणी आत्मा के रूप में समान हैं और सब में आत्मा ही निवास करती है, वह जानता है कि कोई भी शत्रु नहीं, कोई भी दोषी नहीं, सभी में ईश्वर का अंश है। ऐसा योगी सच्चा ज्ञानी और कर्मयोगी कहलाता है। यह समान दृष्टि और ईश्वर बोध सिखाता है। सच्चा योगी सब प्राणियों में ईश्वर को देखता है। वह जानता है कि किसी की कार्यशक्ति या स्थिति अस्थायी है। जो अपने भीतर और बाहर सब में ईश्वर देखता है, वह किसी को बुरा या अच्छा नहीं मानता और ज्ञान का एक साथ समन्वय दिखाता है।
सभी प्राणियों में आत्मा का ज्ञान होने पर मन में द्वेष नहीं रहा है। आज के जीवन में अक्सर हम दूसरों को उनके कर्म या स्थिति के अनुसार आंकते हैं, परंतु सच्चा योगी और ज्ञानी जानता है सब में ईश्वर है, इसलिए किसी के प्रति द्वेष मत रखो। यह दृष्टि हमें प्रेम, करुणा और समता देती है। जब हम सब में ईश्वर को देखेंगे तो हमारा मन स्थिर और शांत रहेगा और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष आएगा। योगी के लिए यह आवश्यक है कि वह अत्यधिक भोजन न करे और न ही पूरी तरह उपवास करे। संतुलित मात्रा में भोजन करना ही योग का मार्ग है। भगवान कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। अत्यधिक भोजन शरीर और मन को सुस्त और आलसी बना देता है। पूरा उपवास भी शरीर को कमजोर कर देता है, जिससे ध्यान और योग साधना बाधित होती है। योग का अर्थ है संतुलन और संयम। शरीर स्वस्थ और मन स्थिर हो, तभी साधक ध्यान और ध्यान योग में लीन हो सकता है। योग केवल ध्यान या आसन नहीं है, बल्कि जीवन का संतुलित दृष्टिकोण भी है। अत्यधिक सुख या अत्यधिक त्याग दोनों ही हानिकारक हैं। आज के समय में लोग या तो भोजन में अत्यधिक लिप्त रहते हैं या पूरी तरह खुद को कष्ट देते हैं, परंतु संतुलन ही वास्तविक योग का मार्ग है। मध्यम मार्ग अपनाओ, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। जो योगी अपने आप को इस प्रकार संयमित करके परमात्मा में लीन रखता है, वह सुख दुख लाभ हानि जैसी चीजों से विचलित नहीं होता। उसका मन हमेशा संतुलित और स्थिर रहता है। योगी का लक्ष्य बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मा की अनुभूति में होता है। वह जानता है कि सुख और दुख अस्थायी हैं, इसलिए उन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने देता। वह हमेशा समचित्त है, न नकारात्मकता में फंसता है, न अत्यधिक खुशी में बह जाता है। उसे सफलता और विफलता समान दिखाई देती है। भीतर स्थिर रहो, बाहर की चीजों पर प्रतिक्रिया मत करो। आज के जीवन में हम अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, परंतु सच्चा योगी वही है जो हर स्थिति में समान रह सके। इससे मन शांत रहता है, निर्णय स्पष्ट रहते हैं और जीवन सरल हो जाता है। योगी ऐसा है जो अपने आप को स्थिर रखता है, मन को शुद्ध और स्थिर बनाए रखता है, न निराश होता है और न किसी वस्तु का संग्रह करता है और न ही किसी परिस्थिति से विचलित होता है। यह मन की शुद्धि की ओर ले जाता है। योगी अपने मन को शुद्ध और नियंत्रित रखता है, क्योंकि अशुद्ध मन हर प्रकार की विचलन का कारण बनता है। वह न तो किसी वस्तु या व्यक्ति में अत्यधिक लगाव रखता है और न ही निराशा में डूबता है। वह स्थिर और संतुलित होकर जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करता है। मन की स्थिरता और शुद्धि जीवन का आधार है। जो व्यक्ति मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध है, वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जीवन में स्थिरता, संयम और संतुलन अपनाएं, ताकि कोई परिस्थिति आपके मन को हिला न सके। यही योग की असली साधना है। जो व्यक्ति संतुलित भोजन, व्यायाम और कार्य करता है, जो संतुलित नींद और जागरण का पालन करता है, वह योग में स्थित होता है और दुख से दूर रहता है। भगवान यहाँ जीवन में संतुलन का महत्व समझा रहे हैं।
संतुलित आहार, व्यायाम, काम, नींद और जागरण, ये सभी जीवन को स्थिर बनाते हैं। यदि कोई अत्यधिक खाता है, बहुत आलसी है, नींद में अति करता है या काम में अत्यधिक लिप्त है, तो उसका मन और शरीर असंतुलित हो जाता है। परंतु संतुलित जीवन जीने वाला योगी मन और शरीर दोनों में सुख शांति अनुभव करता है। हम अक्सर खानपान, नींद या काम में अत्यधिक अति करते हैं, परंतु संतुलित जीवन ही सुख और योग का मार्ग है। संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति तीनों में सफल होता है। यही योग का व्यवहारिक और सरल मार्ग है। सच्चा योगी भी कर्म करता है, लेकिन वह फल की आशा या मोह से मुक्त रहता है। वह निराशा और मोह रहित होकर कर्म करता है और मानसिक रूप से उत्तेजना, ज्वर से मुक्त रहता है। भगवान यहाँ कर्मयोग का सार समझा रहे हैं। योगी कर्म करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह बिना लालच, बिना डर, बिना तनाव के कर्म करता है। इस प्रकार उसका मन स्थिर और शांत रहता है। आज के समय में लोग कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता, लालच और तनाव में रहते हैं। सच्चा योगी वही है जो कर्म करे, पर परिणाम के मोह से मुक्त रहे। फल की चिंता छोड़ो, मन को शांत रखो, कर्म करो, तभी जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलती हैं। जो योगी इस प्रकार अपने मन को सदा संयमित करता है, नित्य ध्यान में लगा रहता है और अपने शरीर को उचित और संतुलित स्थिति में रखता है, वह ब्रह्मा में स्थित और स्थिर कहलाता है। भगवान यहाँ योगी की स्थिरता और अनुशासन का महत्व समझा रहे हैं। योग केवल ध्यान करने का नाम नहीं, बल्कि यह मन और शरीर दोनों का संयम है। योगी का शरीर न बहुत कठोर होता है, न बहुत ढीला। मन स्थिर और शांत रहता है। वह हर परिस्थिति में अपने भीतर स्थिर रहता है। योग केवल आसनों में नहीं है, बल्कि शरीर और मन का संतुलन ही योग है। जब मन और शरीर स्थिर और संतुलित रहते हैं, तो व्यक्ति हर स्थिति में शांत, सशक्त और सकारात्मक रहता है। जहाँ योग का आदर्श श्री कृष्ण है और जहाँ धर्म के रक्षक अर्जुन हैं, वहाँ श्री संपन्नता, विजय और समृद्धि निश्चित रूप से होती है। यह मेरा अटल विश्वास है। यह श्लोक गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कहते हैं कि योग और धर्म के संयोजन में ही सफलता निश्चित है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चले और जीवन में योग और धर्म दोनों का पालन करे, उसके जीवन में सफलता, सम्मान और समृद्धि स्वतः आती है। यह हमें यह भी बताता है कि सच्ची विजय बाहरी लड़ाइयों या धन से नहीं, बल्कि आत्मिक और नैतिक स्थिरता से मिलती है। यह हमारे जीवन में सफलता और विजय के मार्ग दिखाता है। एक योग और अनुशासन अपनाएं। 2 धर्म और नैतिकता का पालन करें। 3 अपने लक्ष्य की ओर स्थिर मन से बढ़े। ऐसे व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से समृद्ध, संतुलित और सफल होता है। योगी अपने मन को सदा संयमित रखता है, ध्यान में लगा रहता है और अपने शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखता है। ऐसा योगी ब्रह्मा में स्थिर और शांति में स्थित होता है। यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन की पुनरावृत्ति है। योगी का ध्यान स्थिर और शुद्ध होता है।
वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। शरीर की स्थिति भी उपयुक्त और स्थिर रहती है। योगी वही है जो शरीर और मन में संतुलन बनाए रखता है। आज के जीवन में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी को चाहिए कि वह अपने आप को सदा संयमित रखे, परमात्मा में लीन रहे, सभी प्राणियों के हित में रुचि रखे और न तो किसी वस्तु का मोह रखे, न ही किसी से द्वेष। यह योगी के चरित्र और मानसिकता को स्पष्ट करता है। योगी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करता है। वह न तो किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए आसक्त होता है और न ही किसी से द्वेष रखता है। इस प्रकार उसका मन स्थिर, शांत और व्यापक प्रेम से भरा रहता है। एक, अपने सुख और दुख में संतुलित रहो। दो, दूसरों के हित में सोचो और कर्म करो। 3, मोह और द्वेष को त्यागो। ऐसा जीवन सच्चा योग, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सब प्राणियों को अपने भीतर और आत्मा में देखता है और सबके हृदय में ईश्वर की उपस्थिति को जानता है, वह सच्चा ज्ञानी और योगी कहलाता है। योगी वह है जो समान दृष्टि और ईश्वर बोध रखता है। वह सब प्राणियों में और अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है। इस दृष्टि से उसका मन द्वेष, भय, मोह और अहंकार से मुक्त होता है। योगी की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता इस पर आधारित है कि वह सब में परमात्मा को देखे। सभी प्राणियों में ईश्वर देखने वाला व्यक्ति एक, कभी किसी से द्वेष नहीं करता। 2, सबके प्रति प्रेम और करुणा रखता है। 3, मानसिक और आत्मिक रूप से स्थिर रहता है। यह ह्यूम जीवन का सच्चा आदर्श दिखाता है। सब में ईश्वर देखो, मन को शांत रखो और जीवन में योगी बनो। जब जब मन विचलित और अनियंत्रित होता है, तब तब योगी को तुरंत अपने मन को संयमित करना चाहिए और उसे आत्मा के वश में करना। यह अस्थिर स्वभाव को दर्शाता है। मन बहुत ही चंचल है और आसानी से भ्रमित होता है। यदि योगी अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा, तो ध्यान और योग की साधना प्रभावित होगी। भगवान कहते हैं, मन का नियंत्रण लगातार प्रयास और अभ्यास मांगता है। जब मन विचलित हो, उसे तुरंत वापस संयमित करना चाहिए। यह अभ्यास मन को स्थिर, शांत और ध्यान में लगनशील बनाता है। यह श्लोक हमें लगातार अभ्यास और सतर्कता की सीख देता है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन आवश्यक है। एक, मन भटके तो तुरंत उसे वापस लाओ। 2, ध्यान और योग का अभ्यास निरंतर करो। 3, यही मार्ग मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता का है। जिस व्यक्ति ने अपने मन और आत्मा पर विजय पा ली है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। परंतु जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह आत्मनियंत्रण और मन के महत्व को पुनः स्पष्ट करता है। मन यदि नियंत्रित है तो जीवन में मार्गदर्शक बनता है। मन यदि अनियंत्रित है तो जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। योग का अर्थ केवल बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाना और उसे स्थिर रखना भी है। मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। मन पर नियंत्रण जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। जो व्यक्ति अपने मन को, इंद्रियों को और कार्यों को संयमित करता है,
उसका कोई भी कर्म बिना योग के नहीं रहता। उसके द्वारा किया गया हर कार्य फलदायी और शुभ होता है। यह कर्मयोग की गहराई को बताता है। योगी जो संयम और स्थिरता के साथ कर्म करता है, उसके कर्म का प्रभाव सकारात्मक होता है। उसका मन विचलित नहीं होता और फल की चिंता उसे प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार उसका हर प्रयास योग और सफलता से जुड़ा रहता है। सत्य, संयम और स्थिर मन के साथ किया गया कर्म सफलता और शांति देता है। एक, संयमित और संतुलित रहो। 2, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। 3, यही जीवन में सफलता और मानसिक शांति का मार्ग है। जहां श्री कृष्ण हैं और जहां धर्म के रक्षक अर्जुन हैं, वहां श्री संपन्नता, विजय और सफलता निश्चित है। यह मेरा अटल विश्वास है। भगवान यह कहते हैं कि योग और धर्म के संगम से ही जीवन में सफलता और विजय सुनिश्चित होती है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, योग और धर्म का पालन करता है, उसका जीवन निश्चित रूप से सफल और समृद्ध होता है। जीवन में सच्ची विजय आत्मिक और नैतिक स्थिरता से मिलती है, बाहरी धन या स्थिति से नहीं। जो व्यक्ति सभी में समान दृष्टि रखता है, जो शुभाशुभ से प्रभावित नहीं होता, जो न तो प्रशंसा में बहता है और न निंदा में, उसकी बुद्धि स्थिर और अटल होती है। योगी के समदृष्टि और मानसिक स्थिरता को स्पष्ट करता है। योगी सभी परिस्थितियों और सभी प्राणियों में समानता का अनुभव करता है। वह न तो किसी के क्रोध या प्रशंसा से विचलित होता है, न किसी परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि बदलता है। एक, जीवन में समान दृष्टि अपनाओ। 2, किसी के प्रभाव में बहो मत। 3, मानसिक स्थिरता ही सच्चा योग है। इस प्रकार योग केवल ध्यान या आसन नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संयम और स्थिरता है। जो व्यक्ति प्रकृति, सृष्टि और पुरुष आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वह अपने कर्मों का उचित उपयोग करता है और यह ज्ञान उसे अमृतत्व यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान ही मुक्तिदाता है। जो व्यक्ति समझ ले कि जीवन में सब वस्तुएं अस्थायी हैं और आत्मा शाश्वत है, वह अब लोभ, मोह और भय से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान के साथ किया गया कर्म केवल धर्मयुक्त और फलदायी होता है। अंततः वही व्यक्ति आत्मिक रूप से स्थिर और अमर अनुभव करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची मुक्ति और शांति केवल ज्ञान से आती है। 1, अपने भीतर की आत्मा को जानो। 2, बाहरी वस्तुओं के मोह से मुक्त रहो। 3, ज्ञान के साथ कर्म करो और मोक्ष की ओर बढ़ो। जो योगी सभी प्राणियों के हित में रुचि रखता है, वह अपने भीतर शुद्ध और स्थिर बन जाता है और उसके लिए स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह सामूहिक भलाई और आत्मिक शुद्धि का महत्व बताता है। योगी न केवल अपने लिए बल्कि सब जीवों के लिए काम करता है। इस निस्वार्थ दृष्टिकोण से उसका मन शुद्ध और स्थिर रहता है। सच्चा सुख तभी आता है जब मन सबके हित में लगा हो और व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता हो। आज के जीवन में अक्सर लोग केवल अपने हित में सोचते हैं, परंतु योगी वही है जो सबके कल्याण के लिए प्रयास करता है। 1, दूसरों के हित में कार्य करना। 2, निस्वार्थ भाव अपनाना।
3 मन को शुद्ध और स्थिर रखना। यह मार्ग सच्ची आत्मिक और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। जहां महिलाएं सम्मान और सम्मान के योग्य मानी जाती हैं, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां उनका सम्मान नहीं किया जाता, वहां सभी धार्मिक कर्म निष्फल रहते हैं। यह सामाजिक और नैतिक दृष्टि का संदेश देता है। समाज में सम्मान, प्रेम और न्याय की स्थिति हो, तभी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयास फलदायी होते हैं। इससे पता चलता है कि योग और धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और नैतिकता से भी जुड़े हैं। सत्य और धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत अभ्यास से नहीं, बल्कि समाज में सम्मान, न्याय और समानता बनाए रखने से भी फलदायी होता है। एक, महिलाओं और कमजोर वर्गों का सम्मान करो। 2, समाज में न्याय और धर्म की स्थापना करो। 3, तभी आपके कर्म और साधना सफल और फलदायी होंगे। इस संसार में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं है। योग द्वारा सिद्ध व्यक्ति समय के साथ स्वयं ही आत्मा में ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान और योग की अत्यंत महत्ता को दर्शाता है। ज्ञान से व्यक्ति के मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र और स्थिर होते हैं। योग और ज्ञान मिलकर आत्मा को पूर्णता और शांति प्रदान करते हैं। सच्चा योगी वही है जो ज्ञान और योग के माध्यम से आत्मिक शुद्धि प्राप्त करता है। एक, शिक्षा और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करो। 2, योग साधना के साथ मन और आत्मा को शुद्ध करो। 3, यही मार्ग जीवन में स्थायी शांति और सफलता का है। सभी योगियों में जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास और भक्ति के साथ ध्यान करता है, वह योग में श्रेष्ठ है और तपस्या द्वारा परिपूर्ण बनता है। यह भक्ति और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। योग केवल नियमों या अभ्यास से नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण होता है। इस प्रकार व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उच्चतम स्थिति में पहुंचता है। 2, विश्वास और श्रद्धा से साधना फलदायी होती है। 3, तपस्या और ध्यान से मन और आत्मा उच्चतम स्थिति में पहुंचते हैं। योगी धीरे धीरे अभ्यास और समय के साथ आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रयासरत है, वह समय के अनुसार योग सिद्धि प्राप्त करता है। यह बताता है कि योग का मार्ग धैर्य और निरंतर अभ्यास मांगता है। सफलता तुरंत नहीं आती, लेकिन समय और अभ्यास से योगी आत्मा पर नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करता है। धैर्य, अभ्यास और निरंतर प्रयास से ही आत्मा और मन में स्थिरता आती है। एक, योग और ध्यान में नियमित अभ्यास आवश्यक है। 2, समय के साथ मन और आत्मा पर नियंत्रण आता है। 3, यही सच्चा योग, स्थायित्व और मानसिक शांति है। योगी समय के साथ निरंतर अभ्यास और धैर्य द्वारा आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है। जो व्यक्ति लगातार प्रयासरत रहता है, वह धीरे धीरे योग सिद्धि प्राप्त करता है। स्पष्ट करता है कि योग की साधना तुरंत सिद्ध नहीं होती, परंतु धैर्य, नियमित अभ्यास और सही मार्ग से चलने वाला योगी समय के अनुसार अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर लेता है। यह हमें लगातार अभ्यास और धैर्य की महत्ता सिखाता है। मन और आत्मा पर नियंत्रण केवल निरंतर प्रयास से ही संभव है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समान भाव रखता है, उसके लिए मैं न तो द्वेष हूँ, न ही केवल प्रिय। लेकिन जो मुझे भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजते हैं, मैं उनके हृदय में विशेष रूप से निवास करता हूँ।
यह सम्मान दृष्टि और भक्ति का संदेश देता है। योगी न किसी से द्वेष रखता है, न किसी को विशेष प्रिय मानता है, परंतु भक्ति करने वाले भक्तों के लिए ईश्वर विशेष रूप से उपस्थित रहता है। सभी के प्रति समान दृष्टि और प्रेम रखें। भक्ति और श्रद्धा से ही आत्मा में ईश्वर का निवास होता है। यह मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता की कुंजी है। जैसे अंधकार में रखा दीप कभी न हिले, वैसे ही योगी का मन ध्यान और संयम में स्थिर रहता है। यह योगी के मन की स्थिरता को बताता है। जैसे दीपक स्थिर रहने पर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही स्थिर मन वाला योगी ज्ञान और शांति फैलाता है। स्थिर मन ही जीवन में सफलता, शांति और ज्ञान का स्रोत है। मन को संयमित और स्थिर रखो, तभी ध्यान और योग सफल होते हैं। अज्ञान में लिप्त व्यक्ति पवित्रता और अमृत का अनुभव नहीं कर सकता। सच्चा सुख और स्थिरता सभी भावनाओं और स्थितियों में योग के माध्यम से प्राप्त होती। यह ज्ञान और योग की महत्ता बताता है। जो व्यक्ति अज्ञान और भ्रम में है, वह वास्तविक सुख और शांति नहीं जान सकता। योग और ध्यान के माध्यम से ही मन और आत्मा स्थिर, शांत और सुखमय बनती है। ज्ञान और योग के बिना जीवन में स्थायी सुख नहीं। सभी परिस्थितियों में स्थिर और संतुलित रहने का मार्ग केवल योग है। हे अर्जुन, योगी वही है जो कर्म करते हुए संयोग और आसक्ति को त्याग दे, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखे। इसी स्थिरता और संतुलन को योग कहते हैं। यह कर्मयोग का सार बताता है। सच्चा योगी कर्म करता है, पर उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता। सिद्धि या असिद्धि में समान भाव रखना ही वास्तविक योग है। कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ दो। सफलता और विफलता में समान दृष्टि अपनाओ। यही मानसिक स्थिरता और योग का मार्ग है। योगी अपने मन को मुझ में लीन करके सर्वकामात्मा होकर कर्म करता है। ऐसे कर्म व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि मन की अशांति और भ्रम को समाप्त करते हैं। योग केवल ध्यान या आसन नहीं, बल्कि मन की अशांति को शांत करना और सही कर्म करना भी है। जो योगी अपने कर्मों में ध्यान और भक्ति रखते हैं, उनके कर्म व्यर्थ नहीं होते। अपने मन को स्थिर रखकर कर्म करो। मन की अशांति से मुक्त हो, तभी जीवन के कार्य सफल और फलदायी होते हैं। जो साधक आत्मचेतना के साथ सभी कर्म मुझ में समर्पित करके करते हैं, उनके कर्म व्यर्थ नहीं जाते। धीर और निश्चिंत साधक यही मार्ग अपनाते हैं। अध्याय 6 का यह अंतिम श्लोक बताता है कि सच्चा योग सदैव समर्पण और स्थिरता में है। मन और कर्म का संयम, भक्ति और निस्वार्थता, यही साधक को परम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। एक योग केवल आसन और ध्यान नहीं, दो मन, बुद्धि और कर्म का संयम और संतुलन आवश्यक है। 3 निस्वार्थ भक्ति और ध्यान के साथ किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। 4 सभी में समान दृष्टि और प्रेम बनाए रखो। 5 यही मार्ग आत्मिक शांति, स्थिरता और मोक्ष की ओर ले जाता है। एक योग का अर्थ और महत्व। योग केवल आसन और ध्यान नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और कर्म का संतुलन है। संयमित जीवन, भोजन, नींद, कार्य और मानसिक स्थिरता से ही योग संभव है। अत्यधिक सुख या त्याग, अति या अल्प
सभी से बचकर मध्यम मार्ग अपनाना ही योग है। 2 कर्मयोग और निष्काम कर्म। योगी भी कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। मन और आत्मा का संयम रखकर किया गया कर्म हमेशा फलदायी और शुभ होता है। सफलता और विजय बाहरी कारणों से नहीं, आत्मिक स्थिरता और धर्म से मिलती है। 3 मन का नियंत्रण और स्थिरता। मन चंचल है और बिना नियंत्रण के व्यक्ति अपने जीवन में असफल और अशांत रहता है। योगी लगातार प्रयास करके मन को संयमित और स्थिर रखता है। मन की स्थिरता से ध्यान, ज्ञान और आंतरिक शांति संभव होती है। 4 समान दृष्टि और निस्वार्थ भाव। सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखो, न किसी में द्वेष और न किसी में अत्यधिक प्रेम। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य मानसिक शांति और स्थिरता लाते हैं। दूसरों के हित में कार्य करना योग की अहम विशेषता है। 5 भक्ति और श्रद्धा। योग केवल नियम और अभ्यास से नहीं, बल्कि भगवान में विश्वास और भक्ति से भी सिद्ध होता है। श्रद्धा और भक्ति से मन स्थिर, ध्यान केंद्रित और साधना फलदायी होती है। 6 संतुलित जीवन। संतुलित भोजन, व्यायाम, नींद और कर्म ये सभी जीवन को स्थिर और सुखमय बनाते हैं। अत्यधिक या अति नियंत्रण से शरीर और मन प्रभावित होते हैं। संतुलन ही योग का वास्तविक मार्ग है। 7 ज्ञान और मोक्ष। वास्तविक योगी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान और योग से ही जीवन में स्थिरता, शांति और मोक्ष आता है। अज्ञान में लिप्त व्यक्ति वास्तविक सुख, शांति और स्थिरता को अनुभव नहीं कर सकता। 8 अंतिम शिक्षाएं। योग मन, बुद्धि और कर्म का संयम प्लस निस्वार्थ भक्ति प्लस संतुलित जीवन। अगर आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही गहन और दिव्य ज्ञान से भरे अध्याय लगातार लाते रहेंगे। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि हम श्रीमद् भगवद गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों के ज्ञान आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए।